मॉर्निंग एंड मैंने कल आप लोगों का जो ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू किया था वो था चैप्टर नंबर 4 मैप। सो ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 व्हाट मैप। मैंने आप लोगों को कल मैप में ये बता दिया था। कल मैंने आप लोगों को मैप में क्या बताया था? कल मैंने आप लोगों को मैप में ये बताया था कि मैप्स वर मेड बाय whom? मैप्स वर मेड बाय कार्टोग्राफर्स। ओके, सो मैप वर मेड बाय कार्टोग्राफर्स एंड the art and the science, the art and science that involved in map making, art and the science that involved in map making is known as what? Is known as cartography. So cartography is what? Cartography is the science. Cartography is the art of the science behind the map making. And cartographers are whom? Cartographers are the person who make what? Who make maps. Okay. मैंने आप लोगों को बताया था why we need map, why we need maps। ऐसा क्या हुआ कि हमें मैप्स की जरूरत हुई? इसके पहले वाला जो चैप्टर था या चैप्टर नंबर 1 2 3 की बात करेंगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था क्या? ग्लोब के बारे में बहुत पढ़ा था आपने। किसके बारे में पढ़ा था? ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब क्या था? ग्लोब इज व्हाट? ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ व्हाट? ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ अर्थ। ओके, एंड दैट मॉडल इज व्हाट? कितने डायमेंशनल शेप था? तो ग्लोब इज व्हाट? 3 डायमेंशनल शेप। ओके, अब ग्लोब में क्या है? ग्लोब में कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ग्लोब की एडवांटेजेस क्या थी? ग्लोब की एडवांटेजेस ये थी कि ग्लोब इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। तो हम लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कौन सी प्लेट अर्थ में कहाँ पर है, वो हम लोग ग्लोब में देख सकते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ग्लोब में छोटे होती है वो प्लेस, लेकिन हाँ एक्यूरेटली प्लेस्ड होती है। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल किधर है तो हाँ एक्यूरेटली हम लोग ग्लोब में देख सकते हैं, साउथ पोल देख सकते हैं, हम लोग इक्वेटर देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ओके, तो ये ग्लोब का क्या था? एडवांटेज था। ग्लोब्स में क्या है? ग्लोब के अंदर डिस्टॉर्शन भी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल को हम एक्यूरेटली देख सकते हैं, डिस्टॉर्शन नहीं है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है ग्लोब के। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ क्या थे? देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब। देयर आर some disadvantages of the globe, and to recover those disadvantage या फिर जो those limitations थी उनको ठीक करने के लिए हमने क्या बनाया? हमने बनाया मैप। ठीक है, तो मैप की जरूरत हमें क्यों पड़ी? मैप की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ग्लोब के अंदर जो डिसएडवांटेजेस थी वो सारी की सारी हमने ठीक करी। कहां पर? वो सारी की सारी हमने ठीक करी अपने मैप में। ओके, सो मैप में हमें क्या मिला? मैप में हमें मिला क्या कि एक तो मैप में हमें मिला 2 डायमेंशन। मैप कैसा है? मैप 2 डायमेंशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन हैज व्हाट? 3 डायमेंशन हैज लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ, एंड 2 डायमेंशन हैज व्हाट? 2 डायमेंशन हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज द डिफरेंस। अब ग्लोब में क्या था? ग्लोब को कैरी करना मुश्किल होता था। ओके, अगर आप लोग देखें ग्लोब का साइज काफी बड़ा होता है एंड आप उसको इजीली कैरी नहीं कर सकते हर जगह। पॉकेट ग्लोब भी लोगे तो पॉकेट ग्लोब इज लाइक अ बॉल। फिर पॉकेट ग्लोब इज लाइक अ बॉल एंड उसमें जो प्लेसेस हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, वो आपको रीड करने में भी ढंग से नहीं आएंगी। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कैरी व्हाट ग्लोब। ग्लोब की एक और डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज ग्लोब की क्या है कि ग्लोब में आप एक बार में आधी अर्थ देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट, कि अर्थ क्या करती है? अर्थ रोटेशन करती है एंड जो सन की जो रेज हैं वो जो जिस तरफ जाती हैं वहां पर दिन होता है एंड अपोजिट साइड में क्या होता है? डार्क रहता है। वैसे ही मैं आपको बता रहा था, अगर आप लोग ग्लोब को देखोगे तो एट फर्स्ट ग्लांस, एट द फर्स्ट ग्लांस आप जब ग्लोब को है आधी अर्थ ही दिखाई देगी और जो उसका अपोजिट पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा। इट मींस एक बार में आप ग्लोब की आधी साइड ही देख सकते हैं। तो इन सारी जो कमियां हैं उनको हम ठीक कहाँ पर? उन सारी कमियों को हम लोग ठीक करते हैं मैप पर। कैसे ठीक करते हैं उन कमियों को हम लोग मैप पर?
उन कमियों को हम लोग मैप पर ऐसे ठीक करते हैं कि एक तो मैप जो है वो इजीली क्या है, इजीली कैरिएबल है, तो उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। कैसे कैरी कर सकते हैं, मैप लिया, फोल्ड किया, जेब में डाला, आप कहीं भी जा सकते हो आप, है ना। तो इट्स क्वाइट इजी टू कैरी व्हाट, मैप। मैप की एक बात और है कि आप मैप में एक बार में क्या कर सकते हो, एट फर्स्ट ग्लांस आप पूरी अर्थ को देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लीट पोर्शन जो है वो विजिबल है देखने में, ठीक है। सो ये क्या है, ये मैप की एडवांटेजेस हैं। देखो मैप में हम लोग क्या करते हैं, कल मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से हम लोग क्या है कि जो हमारा ग्लोब है उसको मैप में क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ग्लोब जो हमारा मैप में फॉर्म हो जाता है, तो अगर हम कॉपी को जैसे खोल लेते हैं, ऐसे अगर हम मैप को खोल लेंगे तो एक बार में हम उस पूरे मैप में अर्थ को देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, राइट में क्या है कि एशिया है, साउथ में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया है, फिर नॉर्थ में क्या है कि नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, आर्कटिक ओशन है, नीचे साउथ में क्या है, अंटार्कटिका है। तो ये सारा हम लोग एक बार में देख सकते हैं और क्या है, इजीली क्या है, मैप जो है वो कैरी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैप में कुछ एडवांटेजेस हमें मिल गए, इसलिए हमने मैप बनाई ग्लोब के अलावा, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होती है मैप में। मैप में क्या है, देयर आर सम डिसएडवांटेज। सम डिसएडवांटेजेस मैप की क्या है कि जब हम किसी 3D फिगर को 2D फिगर में बनाएंगे तो जो प्लेसेस होती हैं वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, एग्जैक्ट नहीं रहती हैं, ओके। काफी हद तक कोशिश करते हैं हम उनको एग्जैक्ट करने की, लेकिन अगर साइंटिफिकली मेजर करेंगे तो थोड़ी बहुत क्या है, डिस्टॉर्शन वहां पर हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एक मैप का इंट्रोडक्शन था, एंड अब मैप के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या। ओके, अब देखो, तो जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो एटलस है, एटलस क्या है, एटलस है क्या, एक बुक जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो मैप्स हैं वो बहुत एंशियंट टाइम से यूज हो रहे हैं, बस वो मैप थोड़े से डिफरेंट थे आज के टाइम के। जैसे कुछ लोग जो ट्रैवलर्स थे, ओके, तो जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जो कि सी रूट में ट्रैवल करते थे या फिर सिल्क रूट से ट्रैवल करते थे चाइना टू इंडिया, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्ले के ऊपर क्या करते थे, मैप एक बना के रखते थे, ठीक है। जिससे उन्हें क्या होता था, जिससे उनको थोड़ी सी आसानी होती थी क्या करने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शंस, ओके, और टू मेजर द डिस्टेंस, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंस। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। व्हाट आर द डिफरेंस, ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी, मैप इज इजी टू कैरी। In the globe, we can't see whole world at first glance, but on the map, we can see whole of the earth at first glance. और डिफरेंस में क्या है, ग्लोब में जो है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होती हैं, क्या जो प्लेसेस हैं वो ज़्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं होते, बट हाँ मैप जो है इज 2D फिगर, एंड उस 2D फिगर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 3D फिगर से, तो थोड़ा सा वहाँ क्या है, वहाँ पर डिस्टॉर्शन है। एंड क्या है कि जो हमारा ग्लोब है वो क्या है, मैन मेड मॉडल ऑफ क्या है, अर्थ है। एंड जो मैप है वो क्या है, उसको हमने ग्लोब से बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं किसके, मैप और ग्लोब के। बाकी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप के। तो टाइप्स ऑफ मैप में मैं आपको शायद कल भी बता रहा था, और आज भी आपको टाइप्स ऑफ मैप में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ मैप में क्या है, टाइप्स ऑफ मैप में बेसिकली जो मैप्स के टाइप हैं वो हम लोग पढ़ते भी हैं। एक होता है हमारा क्या, फिजिकल मैप। तो जो फिजिकल मैप होता है, उस फिजिकल मैप के अंदर क्या होता है, उस फिजिकल मैप के अंदर हमें मालूम पड़ता है क्या, हमें मालूम पड़ता है माउंटेन्स कहाँ कहाँ हैं, हमें मालूम पड़ता है माउंटेन्स के साथ साथ रिवर कहाँ पर हैं, उसके साथ साथ हमें मालूम पड़ता है कि जो टेरेन है, टेरेन क्या होता है, टेरेन को रिलीफ फीचर भी बोलते हैं, कि मतलब जमीन कैसी है, जमीन मतलब प्लेन है, जमीन प्लेटू है या माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद हमें और भी चीजें मालूम पड़ती हैं कि वहां पर ओशन है या नहीं है, वहां पर सी है या नहीं है, या वहां पर कोस्टल प्लेन्स हैं या नहीं है, कोस्टल प्लेन्स के अलावा वहां पर डेजर्ट है या नहीं है, या वहां पर क्या है, वहां पर कोई भी आइसलैंड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, ये सारी चीजें हमें बताता है फिजिकल मैप। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैप्स आर नोन एज व्हाट, एटलस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैप में ये फिजिकल मैप हो गया,
फिजिकल मैप के बाद एक और मैप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा पॉलिटिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप हमें क्या बताता है, पॉलिटिकल मैप हमको बताता है कि कंट्रीज जो हैं वो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। कंट्रीज के साथ अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ कंट्रीज देखेंगे, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन द स्टेट, हाउ मेनी सिटीज आर देयर, ओके, इन द सिटीज हाउ मेनी विलेजेस आर देयर, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं कंट्री, स्टेट और विलेज, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं कहाँ पर, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं पॉलिटिकल मैप पर, ओके। तो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बाद एक और मैप आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मैप, ओके। तो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बाद एक मैप और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मैप। एंड ये जो हमारा थीमेटिक मैप है, इस थीमेटिक मैप में क्या है, इस थीमेटिक मैप में हमें मालूम पड़ता है कि हम बेसिकली एक किसी थीम पर बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर पर। तो अगर एग्रीकल्चर पे हम बात कर रहे हैं तो उस मैप के अंदर होगा इंडिया में कहाँ कहाँ कैसा एग्रीकल्चर होता है, कहाँ पर राइस प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर वीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कहाँ पर जो है पल्सेस हैं, ओके, कहाँ पर कोई कॉटन है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर वाला मैप हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम बात कर सकते हैं थीमेटिक में, क्या हम लोग बात कर सकते हैं इंडियन रेलवे की, तो हमें मालूम पड़ेगा इंडियन रेलवे कहाँ कहाँ है। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं रोडवेज की, तो रोड जो मैप होगा उसमें हमें मालूम पड़ेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, कहाँ कहाँ कौन सा नेशनल हाईवे है इंडिया का, ओके। या फिर अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो हमें मालूम पड़ेगी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है या कहाँ नहीं है, ठीक है, रिवर की या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की। ये सारी चीजें जो हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं कहाँ पर, थीमेटिक मैप में, ठीक है। तो हमने 3 मैप पढ़ लिए, कौन कौन से, फिजिकल और थीमेटिकल, ठीक है। थीमेटिकल मैप हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा एक मैप और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैडास्ट्रल मैप। क्या बोलते हैं? कैडास्ट्रल। तो ये हमारा लास्ट है जो अपने सिलेबस में है और इसका नाम है कैडास्ट्रल मैप। और ये जो हमारा कैडास्ट्रल मैप है, ये कैडास्ट्रल मैप क्या काम करता है कि ये जो हमारा कैडास्ट्रल मैप है, ये कैडास्ट्रल मैप जो है ये हमें बताता है कोई भी स्मॉल एरिया की जानकारी देता है। जैसे कैडास्ट्रल मैप ज़्यादातर जो नॉलेज देते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक विलेज की देते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक विलेज में क्या है, कहाँ पर पॉन्ड है, कहाँ पर उसमें रोड है, कहाँ पर उसमें टेम्पल है, कहाँ पर पंचायत घर है। तो वो सारी जानकारी हमें कौन सा मैप देता है, वो सारी जानकारी हमें कैडास्ट्रल मैप देता है, ओके। ओके बच्चों, आज के लिए इतना मुझे लगता है काफ़ी है। एंड